एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम अमाइंस का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन टॉपिक पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में भी हम पर्टिकुलरली कौन सा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को नोटिस करेंगे जैसे कि ज्विटेराइन क्या होता है, फिर जब हम एनिलीन का नाइट्रेशन कराते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 47% मेटा नाइट्रो एनिलीन मिलता है। तो ऐसा क्यों, ये एक्सेप्शनल बिहेवियर क्यों है, तो ये सारे क्वेश्चंस को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। सबसे पहले हम समझते हैं कि नाइट्रेशन कराने के लिए कंडीशंस क्या होने चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन कि आपके पास एनिलीन होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम एनिलीन लेते हैं NH2 और जब हम इसको किसके साथ रिएक्ट करते हैं, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में जब एनिलीन रिएक्ट करता है तो होता क्या है कि यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है, हमें यहाँ पे NH2 ग्रुप और यहाँ पे नाइट्रो, तो हमें यहाँ पे मेटा नाइट्रो एनिलीन मिलेगा, ठीक है। और इसका परसेंटेज कितना होता है, 47%। साथ में यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, NH2 मिलेगा और यहाँ पे पैरा पे नाइट्रो ग्रुप लगा होगा और इसका 51% होता है और साथ में ऑर्थो नाइट्रो एनिलीन भी मिलता है, ठीक है। और इसका परसेंटेज कितना होता है, 2%। तो यहाँ पे सबसे पहले जब भी नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन पढ़ोगे ना तो यहाँ पे एक ही क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि हमें यहाँ पे मेटा 47% क्यों मिला है। तो रीजन इसका क्या होता है, देखो, क्योंकि तुमने मीडियम में क्या लिया है, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड H2SO4 व्हिच इज क्वाइट एसिडिक, क्वाइट क्या, हाईली एसिडिक कंडीशन होता है। तो यहाँ पे एसिडिक कंडीशन होने के वजह से हमारे पास क्या होगा, मीडियम में H+। अब H+ को देखते ही एनिलीन में नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर होता है वो अपना बिहेवियर शो करता है, इट बिहेव्स एज बेस और अपना ये लोन पेयर ये किसको देगा, H+ को, जिसके वजह से ये एक कंपाउंड बनाता है जिसका नाम क्या होता है, NH3+, ठीक है। NH3+ ये बना है और इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीनियम आयन, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एनिलीनियम आयन। तो बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनिलीनियम आयन विच इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, और ये ग्रुप कैसा होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, तो इस वजह से हमें यहाँ पे क्या मिल जाता है, मेटा नाइट्रो एनिलीन 47% में मिलता है। समझ आया। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। अब मैंने जब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पुराना वीडियो पढ़ा है तो मैंने वहां पे समझाया कि जब आप एनिलीन में पर्टिकुलरली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करोगे ना तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि आप इसका क्या करो, एसिटाइलेशन करो। सबसे फर्स्ट स्टेप क्या करो, एसिटाइलेशन करवाओ, फिर उसके बाद जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराना है वो करा दो, ठीक है। तो एसिटाइलेशन के लिए हम यहाँ पे क्या लेते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड CH3COO C डबल बॉन्ड O CH3। यहाँ पे मैं शॉर्ट डायरेक्ट बता रही हूँ क्योंकि एसिटाइलेशन यहाँ पे कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये मैंने पुरानी वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर समझना है तो पहले पुरानी वीडियो जाके देखो और अगर आता है तो कोई बात नहीं, यहाँ से कंटिन्यू करो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पर्टिकुलरली यहाँ से बॉन्ड क्लीवेज होगा और ये वाला ग्रुप क्या होगा, इस एनिलीन के साथ जाके जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन निकलता है और वो हाइड्रोजन इस वाले ग्रुप के साथ निकलता है, मतलब यहाँ पे निकलता क्या, CH3COOH, ठीक। तो यहाँ पे क्या बन गया, NHC डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिड एनिलाइड, ठीक। अब हम इसका क्या करेंगे, एसिटाइलेशन के बाद आप नाइट्रेशन करा सकते हो। अब आप नाइट्रेशन के लिए वही कंडीशन दो, कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NHCO CH3, ये एज इट इज रहेगा और यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप जुड़ जाएगा, NO2 यहाँ पैरा पे और साथ में ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलेगा। समझ आया। बट यहाँ पे हमें क्या चाहिए, अब लास्ट में आप क्या कर दो, हाइड्रोलिसिस कर दो। जब लास्ट में आप हाइड्रोलिसिस करोगे ना, जब आप लास्ट में हाइड्रोलिसिस करोगे तो होता क्या है, यहाँ पे CH3CO पार्ट वाटर के OH वाले पार्ट के साथ निकल जाएगा और वाटर में जो H+ होता है वो इस इतने हिस्से के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, NH2 हो गया फिर से हमारे पास और नाइट्रो ग्रुप हो गया पैरा पोजीशन पे, ये हमारे पास मिलेगा। साथ में ऑर्थो प्रोडक्ट भी मिलेगा बट ऑर्थो हमेशा माइनर मिलता है बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो समझ आया। तो आई होप नाइट्रेशन समझ आएगा। नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्यों यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग हमारे पास ज्यादा परसेंटेज में मिलता है। अब हम सल्फोनेशन को समझेंगे। तो सल्फोनेशन के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एनिलीन होगा और उसे हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, ये हमारा एनिलीन
एनिलीन है NH2 और इसको हम किसके साथ रिएक्ट करते हैं, इसको H2SO4 के साथ रिएक्ट करेंगे। तो यहाँ पे होता क्या है, अब H2SO4 हमेशा किस में ब्रेक करता है, H+ और HSO4-। तो मैंने बताया ना, एक चीज तो कॉमन बिल्कुल याद रखो, लोन पेयर नाइट्रोजन पे H+, तो सीधा इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन करा दो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, N इसके दो पुराने हाइड्रोजन मतलब पहले के हाइड्रोजन और अब ये नया ताजा हाइड्रोजन, और क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना रहा है तो नाइट्रोजन के ऊपर +4, ठीक है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से HSO4- भी इसके साथ लगा होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। अब ये क्या बना, एनिलीनियम हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है। और अब जब हम इसे क्या करते हैं, 445 से 475 केल्विन का टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो यहाँ पे वाटर निकलता है, या कह लो यहाँ पे एक रीअरेंजमेंट होता है, जिसके वजह से क्या बनेगा, NH2 बनेगा और साथ में यहाँ पे SO3H, ठीक। अब यहाँ पे ये जो बना है ना, ये इक्विलिब्रियम में रहता है। इक्विलिब्रियम में मतलब देखो होता क्या है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर, तो ये इसका नेचर कैसा होता है, बेसिक। इसका नेचर क्या होगा, बेसिक। तो बेसिक है तो ये क्या करेगा, हमेशा इसको अगर H+ दिखा तो ये हमेशा उसके साथ बॉन्ड बनाएगा। और क्योंकि यहाँ पे SO3 है तो SO3 सल्फर से ऑक्सीजन लगे हुए हैं, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, जिसके वजह से ये हाइड्रोजन जो है ये एसिडिक होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। मतलब अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से अगर हाइड्रोजन लगा है तो हमें वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेंगे, हाइड्रोजन को रिलीज करेंगे H+ के फॉर्म में। तो वही H+, जब ये H+ के फॉर्म में रिलीज होगा तो ये नाइट्रोजन का लोन पेयर इसको हमेशा क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो एक्सेप्ट करने के बाद ये क्या बना देगा, NH3+ और यहाँ पे क्या हो जाएगा, SO3-, क्योंकि उसने हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किए ना, तो SO3- हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन लगे और नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज है। नाइट्रोजन इज एन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, वो अपने ऊपर प्लस चार्ज नहीं रख सकता, तो वो क्या करेगा, इसका प्लस चार्ज दूर करने के लिए हाइड्रोजन फिर अपना इलेक्ट्रॉन देगा और बाहर निकलेगा और फिर से ये इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो इस तरीके से ये दोनों क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम में रहते हैं, समझ आया। और ये जो हमारे पास बना है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन, समझ आया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन या फिर डाइपोलर आयन, समझ आया। ज्विटर आयन क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल जिसके पास एसिडिक और बेसिक दोनों ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्विटर आयन। तो सल्फोनेशन ऑफ एनिलीन की वजह से हमें क्या मिलता है, ज्विटर आयन। तो आज की वीडियो में मैंने नाइट्रेशन और सल्फोनेशन समझा दिया है। आई होप ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तब तक अपना ध्यान रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछो। थैंक यू एंड बाय।